इंद्रियों से सिर्फ संसार को जाना जा सकता है, परमात्मा को नहीं। वैसे प्रभु की प्राप्ति बहुत ही आसान है। प्रभु प्राप्ति इतनी भी आसान कैसे है सर? वो ऐसे है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमसे दूर ही नहीं है। बस उसे प्राप्त करने की इच्छा करनी है। इनफैक्ट प्रभु को पाना संसार को पाने से आसान है, क्योंकि इच्छित सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने में समय भी लगता है और उसके लिए किस्मत भी होनी चाहिए। अनेक बार आईएएस की तैयारी बच्चे बहुत ही मेहनत से करते हैं, फिर भी रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में ऐसा नहीं है। बस मनुष्य के मन में सदैव यही भाव रहना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूं, संसार का नहीं। सर, गीता के अनुसार ज्ञान क्या है और उसका महत्व क्या है? जैसे आजकल के गुरु ज्ञान देते हैं कि तन, मन और धन सब गुरु का है, और वक्त आने पर अपने चेले चेलियों से उनका तन और धन मांग भी लेते हैं। क्या ऐसा ही कुछ गीता में भी है? गीता में ज्ञान का ये महत्व कहा गया है। यथेधां समिधो अग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञानवान आदमी बुरे कर्मों की ओर नहीं जाता। आप कौन हैं? मैं मोहन हूं। और आप? मैं रहमान। मैं शीना। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या हैं। हम सब अलग अलग नाम के शरीर हैं। नहीं, आप शरीर नहीं हैं। गीता में ज्ञान का मतलब है ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। संसार नाशवान है और परमात्मा को ही सर्वत्र देखना ज्ञान है। संसार से असंग हो जाना तथा संसार से या भगवान से कुछ भी न चाहना ज्ञान योग है। सर, गीता में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन फिर भी जोर कर्म पर दिया गया है। ऐसा क्यों? नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा में प्राप्त कर लेता है। ऐसा इसलिए कि साधारण मनुष्य के लिए कर्म योग का रास्ता आसान है, क्योंकि कर्म को हर कोई अपना सकता है, लेकिन ज्ञान योग को केवल ज्ञानी ही अपना सकते हैं। लेकिन कर्म का महत्व बताते हुए भगवान ने आप जैसे समझदार लोगों को एक जिम्मेदारी भी दी है। यद्यदाचरितः श्रेष्ठ तत्ततेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लगता है। तो समझ गए अपनी जिम्मेदारी? यस सर। वेरी गुड। सो योर डीड्स मस्ट बी नोबल, राइट? राइट सर। सर, क्या गीता में कल्याण का कोई आसान रास्ता नहीं है? कल्याण का आसान रास्ता ये है। पहला, अपने कर्मों द्वारा दूसरों की निस्वार्थ सेवा। दूसरा, अपने आप को कर्ता न समझना। यदि हम कर्ता होते तो हम सब के बच्चे टाटा, बिरला या आईएएस ऑफिसर होते, राइट? यस सर। तीसरा, मनुष्य ज्ञान से अज्ञान को मारकर कामनाओं पर नियंत्रण करे। इससे चित्त में शांति होगी और शांति से मनुष्य आनंदमय होकर कल्याण को प्राप्त होगा। सर, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या हैं? सबकी भलाई के लिए समानता के भाव से व्यवहार करते हुए कर्म करना
कर्म योग है। स्वयं और परमात्मा को जानना ज्ञान योग है और परमात्मा को मानना भक्ति योग है। और ये तीनों बातें कोई भी अपना सकता है, क्योंकि ये तीनों बातें मनुष्य के अंदर हैं। इस शरीर का एक एक कण हमें संसार से मिला है, इसीलिए जो चीज जिसकी है वह उसी की सेवा में लगनी चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। संसार की सेवा से अपनी सेवा स्वयं होगी, यही कर्मयोग है। आज आपने कार ली, महंगा मोबाइल लिया, कल को वो कार चोरी हो सकती है, मोबाइल खराब हो सकता है। जितनी खुशी आपको कार और मोबाइल लेने में मिली थी, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको उसके खो जाने का होगा। हो सकता है आपका पड़ोसी कल इससे महंगी कार ले आए या ज्यादा अच्छा मोबाइल ले आए, तो आपकी चीजों का महत्व घट जाता है। ये संसार प्रकृति का है, इसमें आसक्ति न रखकर इसमें रम जाना ही ज्ञान योग है। तो फिर भक्ति योग क्या है? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये मानकर स्वयं को प्रभु को अर्पण कर देना ही भक्ति योग है। परंतु हम अज्ञानवश भक्ति योग नहीं, आसक्ति योग में खोकर कामनाओं को समर्पित हो गए हैं। मनुष्य को क्रोध क्यों आता है सर? जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है और वो उसे नहीं मिलती, तो जो भी उसे लगता है कि उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक था, उस पर क्रोध आता है। सच्चाई ये है कि हमारे हर तनाव के पीछे एक अधूरी इच्छा होती है। गीता में भी कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। सर, क्रोध को कैसे दूर किया जा सकता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी अहंकार से जो मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता मानता है। अज्ञानी मनुष्य खुद को एवं अन्य मनुष्यों को ही कर्ता मानता है, लेकिन मनुष्य कर्ता नहीं है। न्याय प्रिय और सर्वशक्तिमान परमात्मा के होते हुए दूसरा कोई हमें क्या दुख पहुंचा सकता है? कर्ता सिर्फ परमात्मा है और सुख दुख तो हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों के फल के कारण ही हमें मिलते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद भी हम किसी का अहित नहीं कर पाते हैं। इसका कारण उसके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो व्यक्ति सभी कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता मानता है, वही यथार्थ देखता है। हम तो बस अच्छे या बुरे कर्म का निमित्त बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को कष्ट दें, परेशान करें, तो भगवान हमारा संयोग उन लोगों से करा देते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं। और जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा संयोग उन लोगों से कराते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी पर कोई जीव न बचता। सो हमें समझना चाहिए कि कामना क्रोध का कारण है और ज्ञान उसका निवारण। सर, मैं कई बार मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करता हूं,
लेकिन मन बार बार भटकता है। इसका क्या उपाय है? चंचल मन अभ्यास और वैराग्य से ही वश में होता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्यैव वशं नयेत्। ये स्थिर ना रहने वाला चंचल मन जिस शब्द आदि के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर इसे बार बार परमात्मा में लगाएं। मन को रोकने के लिए अभ्यास करना चाहिए। मन को सांसारिक आकर्षणों से हटाकर प्रभु में बार बार लगाना होगा। दूसरों की भलाई, ज्ञान का साथ हो तो मनुष्य प्रभु के ध्यान में स्थिर होकर जन्म मृत्यु के सागर से पार हो सकता है। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य को कोई कर्म ही ना करना पड़े? नहि ध्येयो व्रता शक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। शरीरधारी किसी भी जीव के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। कर्म से मिलने वाले फलों का त्याग करने वाला ही त्यागी है। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। सारे जीव प्रकृति के अधीन कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जिन कर्मों को करना मनुष्य का कर्तव्य है, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। गीता में कहा गया है कि त्याग फलों का होना चाहिए, कर्मों का नहीं। सर, हमारे समाज में रूढ़ियां, जात पात, ऊंच नीच फैले हुए हैं। गीता का इस पर क्या मत है? क्या इस प्रकार के भेदभाव धर्म सम्मत है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण को गाय, हाथी या एक चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जो पुरुष सब जीवों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सबसे प्रेम करने वाला और दयालु है, वह पुरुष मुझे प्रिय है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समान रूप से व्यापक हूँ। ना मेरा कोई अप्रिय है और ना कोई मेरा प्रिय है। जो भी मुझे प्रेम से भजता है वो मुझसे है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। छुआछूत के मूल में भी मनुष्य की कामनाएं ही हैं, जो किसी भी जीव में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। वही मनुष्य परमात्मा को अत्यंत प्रिय होते हैं। एक लंबे समय तक हमने अपने दलित भाइयों का शोषण किया क्योंकि उनके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं था। परमात्मा की दी हुई हर चीज समान रूप से सबके लिए है। गीता में जाति, लिंग, वर्ण, रंग, अमीर, गरीब इसका कोई भेद है ही नहीं। अच्छे भी उसे प्रिय हैं और बुरे भी उसे प्रिय हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में स्थित हूं, तो भेदभाव की गुंजाइश ही कहां रह जाती है। थोड़ा हंसी मजाक के रूप में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? एक गुरुजी के दो चेले थे। दोनों ने गुरुजी की सेवा करने के लिए उनकी एक एक टांग बांट ली। और एक दिन अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, इसकी टांग ने मेरी टांग पर बैठकर मेरे गुरुजी को कस दिया। इसने मेरी टांग को मारा, मेरे गुरुजी को कस दिया। मैं इसकी टांग को तोड़ दूंगा। रुको। अरे ये टांगे मेरी है ना, तुम इसे मारो या इसे मारो, दर्द तो मुझे ही होगा ना। समझे? अरे गुरुजी, माफ कर दिए, हम तो ना समझ हैं। हमें क्या पता, चाहे इस टांग को मारे चाहे इस टांग को मारे, आपको होगा। कोई बात
मनुष्य मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है सर? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाक्युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् शान्तस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य ने इंद्रियों को ना जीता हो, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और उस मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। गीता में कहा गया है, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सांसारिक सुखों का त्याग शांति का एकमात्र साधन है। यदि हमारे 50 रुपए खो जाते हैं तो हमें दुख होता है कि नहीं होता? लेकिन उसी पैसों से जब हम किसी गरीब के घाव की पट्टी करा देते हैं तो हमें शांति मिलती है, जबकि पैसे तो दोनों ही स्थितियों में गए। राइट? कभी किसी दृष्टिहीन को सड़क पार करा के भी देखना। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि पहले से ही सब कुछ लिखा है, जो होना है वो होगा ही। सर, क्या परमात्मा मनुष्य के कर्तापन को, मतलब कौन मनुष्य कब क्या करेगा, उसका क्या फल होगा, ये पहले ही तय कर देता है? न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा ना तो मनुष्य के कर्तापन की और ना ही उसके कर्मों की और ना ही उसके कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो मनुष्य स्वभावतः अपनी मर्जी से करता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा ना तो किसी के बुरे और ना ही किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है। इसी से सब मनुष्य भ्रमित हो रहे हैं। इस पर मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आती है। मैं सर? या प्लीज प्लीज गो अहेड। एक चोर को एक पुलिस वाला रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वाह, एक तो चोरी करते हो और पूछते क्यों पकड़ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो भगवान की मर्जी ही पूरी कर रहा। वो कैसे? भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, मानते हो? मानता हूँ। तो फिर उसकी मर्जी के बिना चोरी कैसे कर सकता हूँ, बताओ? लेकिन भगवान की एक मर्जी और है। वो क्या है? वो यह। ये एक गलत धारणा है कि सब पहले से तय है। यदि ऐसा होगा तो सभी दुष्कर्मों और अपराधों में भगवान की मर्जी हो जाएगी और यह संसार जंगल में बदल जाएगा। सत्य तो यह है कि आदमी अपने स्वभाव और अपनी कामनाओं के अनुसार कर्म करता है और उसका फल पाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु पर बहुत शोक क्यों ना करें? गीता इस पे क्या कहती है सर? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करना व्यर्थ है। इस मामले में प्रभु की वाणी स्वतः प्रमाण है और हम सब विवेकशील मनुष्य हैं। हम शोकग्रस्त इसलिए भी होते हैं कि हम असत को ही
सत अर्थात शरीर को कभी न मिटने वाला मानते हैं। क्या जाति व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है? भगवान ने तो गुण और स्वभाव के अनुसार वर्ण बनाए थे। जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का ही बिगड़ा हुआ रूप है। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आध्यात्मिकता देने वाला ब्राह्मण, प्रशासन देखने वाला क्षत्रिय और व्यापार खेती करने वाला वैश्य तथा सेवा करने वाला शूद्र है। गीता में वर्ण का अर्थ है जो जिस वर्ण में है